So hello guys, my name is Kunal and today is the day 7 of our DSA series in which I am doing DSA question along with you guys. So let's get started. So what our question states? What is our today's question first of all? Our today's question is product of array except self means. Wait, okay. So our question states that given an array nums, return an array answer such that answer I is equals to the product of all elements of nums except nums I. The products of any prefix or suffix of nums is guaranteed to fit in 32 bits integer. You must write an algorithm that runs in O of n time without using the division operation. तो हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक ऐसा एरे रिटर्न करना है जिसमें हमको पूरे एरे के मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने हैं, बट उसका खुद का इंडेक्स वो इंक्लूड नहीं है। मीन्स कि हमें ये समझ लो हम ये वाला इंडेक्स ले रहे हैं तो हमको इन सब का मल्टीप्लिकेशन लेके उसके इंडेक्स पे रिटर्न करना है, जैसे कि 4 12 12 24 24 फर्स्ट इंडेक्स में आया। फिर देन हम नेक्स्ट आगे गए, सेकंड इंडेक्स पे गए, तो इसका हुआ 1 इंटू 3 इंटू 4 4 12, तो हम सेकंड इंडेक्स में 12 लगा। देन ऐसे करते करते हमें एक पूरा एरे रिटर्न करना है, बट इसमें ऐसा हमको करना है कि हमको जो है वो ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में उसका आंसर देना है, और विदाउट यूजिंग द डिवीजन ऑपरेटर। तो हमको क्वेश्चन पता चल गया है। अब देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। तो एक बार यहाँ से एरो उठा लेते हैं, अपनी एक्स पे ड्रॉ पे रखते हैं। तो ये रहा हमारा एरे। तो इसका जो है ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, बिल्कुल ही नाइस सोल्यूशन क्या होगा अगर हम ऐसे ही सोचे तो, कि हमने जैसे हम 2 पॉइंटर्स कर रहे थे तो हम क्या सोचेंगे कि एक पॉइंटर यहाँ रख देंगे, एक पॉइंटर यहाँ रख देंगे। हम पहले जो है इस पॉइंटर से स्टार्ट होते होते इन सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो और एक एरे बनाएंगे 4 24। ठीक है। अब हम अपना पॉइंटर जो है आई का यहाँ पे मूव कर लेंगे। सेकंड, अरे यार, अब जो है हम अपने आई का पॉइंटर यहाँ मूव करके और जे का पॉइंटर यहाँ मूव कर लेंगे। तो ऐसे करते फोर्थ इधर पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर देन ये वाला पॉइंटर यहाँ पे चल जाएगा। पूरा ऐसे रिटर्न करते करते हम ऐसे कर लेंगे। ये इसका बहुत ही ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है इसमें। बट हमारा क्या है, हमारा जो है ना, हम 2 पॉइंटर ले रहे हैं, दो लूप रन हो रहे हैं, तो इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर की चली जाएगी, विद द एक्स्ट्रा हम जो स्पेस ले रहे हैं वो भी काउंट होगा इसमें। तो ये बहुत ही ब्रूट फोर्स सोल्यूशन हुआ, क्योंकि हम इसमें ओ ऑफ एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विद ओ ऑफ एन की स्पेस ले रहे हैं। तो एक बार मैं इसका कोड दिखा देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं एक बेटर सॉल्यूशन पे। बेटर सॉल्यूशन के बाद हम एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन में लेंगे, ठीक है। तो वो एक सेकंड की, तो ये होगा इसका कोड। कोड क्या है मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि हमने एक नम्स का एरे लिया, जैसे कि ये एक एरे लिया, एक डमी एरे लिया, ताकि हम इस पे पुश कर पाए अपनी फाइनल वैल्यूज को। देन हमने क्या किया, हमने ना एक पॉइंटर आई का लिया और एक पॉइंटर जे का लिया, और एक लेट मल्टीप्लाई वन हमने इधर इसलिए लिया ताकि हम बार बार अपनी मल्टीप्लिकेशन वाली चीजों को ना वापस, जैसे कि अगर 24 हुआ यहाँ पे, फिर वो बार बार कंटिन्यू 24 से ही ना हो, तो हमको बार बार जो है ना मल्टीप्लाई को वन करना पड़ेगा, ताकि जीरो से वन से वो स्टार्ट हो हमेशा हर नए इंडेक्स के लिए। तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई को हमेशा वन, फॉर लेट इक्वल्स टू जीरो, जे इक्वल्स टू जीरो, जे जो है वो नम्स डॉट मतलब हमारे एरे के लेंथ तक गया, देन जे प्लस प्लस इफ आई नॉट इक्वल्स टू जे। मतलब अगर सेम इंडेक्स हो गया ना तो हम उसको स्किप कर देंगे, हम उसको लेंगे ही नहीं। अगर नया इंडेक्स है तभी हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम उसको पुश कर देंगे अपने इस वाले फाइनल एरे में। तो आंसर हमारा ये आ जाएगा 12 24 12 8 और 6। ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने बेटर सॉल्यूशन पे। बेटर सॉल्यूशन का बहुत ही अच्छा अप्रोच है। एक बार हम आते हैं, रुक जाएंगे, मैं पहले बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ। हम्म, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या हैं और कैसे होगा ये एक बेटर सॉल्यूशन। तो एक बार ना हम थोड़ा सा इसको ना ड्राई रन भी करते हैं साथ साथ ही, तो देख। तो समझ लीजिए हमारे पास ये है एक एरे। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास जो है, हम समझ लो सपोज हम ये वाला पॉइंटर लेते हैं। प्रीफिक्स मतलब होता है उसके पीछे, सफिक्स मतलब होता है उसके आगे। ठीक है। तो इतना समझ लिया। प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद, प्री और सफिक्स ऐसे आता है। तो फिर हम जो है इसके पहले देखते हैं, इसके पहले हमारे पास कुछ है, कुछ नहीं है, तो हम ना एक डमी वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमने एक डमी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है। अब हम आए इस पॉइंटर पे। इस पॉइंटर पे हमने इससे पहले देखा, इससे पहले कुछ है, हाँ, तो हम उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फिर हम आए इस पॉइंटर पे। इस पॉइंटर पे आए, हमने देखा इससे पहले दो वैल्यूज हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आया, 2 इंटू वन टू। एंड फिर हम आए इस पॉइंटर पे, हमने देखा इस पॉइंटर के आगे कितनी वैल्यूज हैं, उस पे 3 टू द 6 इंटू वन 6। तो हमारे पास प्रीफिक्स में ये वैल्यू आ गई। देन अब हम क्या करेंगे, सफिक्स मतलब बाद वाली। हम बाद के लिए क्या करेंगे, उसके लास्ट से चालू करेंगे। ठीक है। हम एक एरे ले लेते हैं, एक और एरे बना लेंगे, और एक एरे लिया, और अब हम देखेंगे यहाँ से लास्ट वाली वैल्यू से। देन लास्ट वाली वैल्यू से हम जाते रहेंगे आगे तक। तो लास्ट वाली वैल्यू पे हमने देखा उसके पीछे कोई वैल्यूज है नहीं, तो हम जस्ट वन लिंक, मतलब हम लास्ट से चालू करते हैं। देखिए, हाँ सॉरी, लास्ट से चालू होगा। इरेजर,
कोई नहीं, इसको डिलीट। हमने लास्ट से चालू किया, उसके हमने देखा कि कोई वैल्यू है नहीं है, तो हमने 1 लिख दिया। फिर हमने पॉइंटर आगे बढ़ाया, 3 पे किया, 3 पे किया तो हमने पीछे देखा कोई वैल्यूज है, हाँ है, तो हमने लिख दिया इसका 4। ठीक है। फिर हम गए इस पॉइंटर पे, हमने देखा इनके पीछे कोई वैल्यू है, हाँ इनके पीछे है, तो इन दोनों का हमने मल्टीप्लीकेशन लिख दिया, 4 3 12, तो निकला 12। देन अब हमने देखा इस वैल्यू से कि इनके पीछे कोई वैल्यू है, तो है 4 12 12 24। ठीक है, दो हमने एरे बनाया, अब एक फाइनल एरे बनेगा, फाइनल एरे बनेगा, और हम इन दोनों के पॉइंटर से देखेंगे। तो पहले हम इस वाले पॉइंटर पे आए, इस वाले पॉइंटर पे हमने मल्टीप्लाई किया 24, फिर हमने पॉइंटर आगे किया और ये वाली वैल्यूज ली, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है 12। अब हमने पॉइंटर आगे किया, इस पॉइंटर पे आए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, कितना है हमारे पास 8, और हमने इस पॉइंटर पे आए, हमने इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया, तो कितना होगा 6। क्या हमारे फाइनल एरे के इक्वल है? हाँ बिल्कुल, 24 12 8 एंड 6। तो जो है इसमें ना पर एक कमी है, इसमें अगर कमी क्या है मैं बता, इसमें एक्चुअली हम ना एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं। तो गलत तो कुछ नहीं है, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ओ ऑफ एन की यूज कर रहे हैं, एंड स्पेस भी हम ओ ऑफ एन की कर रहे हैं। वो मैं बाद में समझाऊंगा, स्पेस ऑफ एन को भी कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पहले अभी हम इसका एक बार कोड देख लेते हैं, समझते हैं कि कैसे क्या होगा, देन हम अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन पर मूव करेंगे। ठीक है। बाकी ये भी सोल्यूशन ठीक है, इसमें हमारा टीएलई नहीं आएगा, ये बिल्कुल सबमिट हो जाएगा, बट हमारी इसकी मेमोरी कंजम्पशन ज्यादा होगी। ठीक है, एक बार हम इसका कोड लिख लेते हैं। तो ये रहा उसका कोड। तो क्या होगा, लेट हमने एक नम्स ले लिया, मतलब यही हमारा एरे सेम, हमने एक प्रीफिक्स का बना लिया और एक सफिक्स का एरे बना लिया। अभी मैंने प्रेफ वन क्यों लिया और सफ वन क्यों लिया मैं बताऊंगा एक चीज। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ना लूप कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स के ith इंडेक्स पे, प्रीफिक्स के क्योंकि एक एरे है, तो प्रीफिक्स के 0th इंडेक्स में प्रेफ की वैल्यू रख दो, मतलब प्रेफ मतलब 1 आ जाएगा, 0th इंडेक्स में 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, प्रेफ जो है यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे वैल्यूज का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 में पहले 0 में 1 आ गया क्योंकि उसके पीछे कोई था नहीं। अब जैसे ही क्या बोलता है वो इसमें गया, देन क्या करेगा, प्रेफ अभी 1 की है, 1 इंटू में नम्स आई, 1 इंटू में 1 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा, अभी उसने प्रेफ में 1 सेव कर लिया। अब देन जब आई इंडेक्स आगे बढ़ा तो आई में 1 आया, देन प्रीफिक्स के आई में वो आई के बराबर होगा, वापस 1 के बराबर हो गया, फिर आई इंटू नमजाई जो है वो आगे बढ़ गया, तो वो नमजाई इधर है 2, तो प्रीफ में वैल्यू सेव होगी 2, ऐसे हम करते करते इसकी वैल्यू निकाल देंगे, सेम विद सफिक्स। अब इस पे आता है डायरेक्ट कि फॉर लूप लेट जे इक्वल्स टू 0 जे नम्स डॉट लाइन और जे प्लस प्लस। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक एरे 2 ले रहे हैं, उसमें जो है नम्स आई का फर्स्ट और नम्स मतलब प्रीफिक्स का फर्स्ट और सफिक्स का जो भी फर्स्ट है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेव कर रहे हैं एरे 2 में और लॉक कर दे रहे हैं, तो आंसर ही आ जाएगा। इसमें मैंने आपको जैसे कि बताया, उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ दिस। तो अब इसमें हम क्या आते हैं, इसको हम स्पेस को ऑप्टिमाइज सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, एक बार हम इसको ना एक बार सबमिट भी कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको सबमिट करके देखते हैं तो इसका क्या आता है। अभी इस पे चाहिएगा, then इस पे ये थोड़ा सा रहेगा, यहाँ पे गलती आ सकती है, यहाँ पे गलती आ सकती है क्योंकि हमने से डिफाइन प्री डिफाइन नहीं दे सकते ना। तो एरे, एरे नहीं नम्स ही लेता है, ठीक है, nums and prefix suffix nums nums nums, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे एरे टू को, रिटर्न कर देंगे एरे टू को। देन अब क्या आएगा हमारा, लेट्स सी, सबमिट हो जाएगा, हाँ सबमिट। इसमें आप मेमोरी कंजम्पशन देखिएगा। Yes. हमारा देखिए रन टाइम बिल्कुल सही है, बट कितना परफॉर्मेंस लो गई है इसकी। तो अब इसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे हम इसे, हम देख रहे हैं कि हम जो है ना एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, क्यों ना हम सेम एरे को ही मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारा पहले क्या था, हम क्या कर रहे थे, जैसे कि हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स ही आ गया, एक बार मैं लिख लेता हूँ। हमारा प्रीफिक्स क्या आया था पिछली बार, हमारा प्रीफिक्स हम सेम ही यूज करेंगे, बट हम ऑप्टिमाइज इसके ऊपर ही करेंगे, जैसे कि हमने पहले, हमारा पहले ये आया, देन हमारा ये आया, और एंड वन। इन दी हैंड का हम क्या कर रहे थे, हम एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे थे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस उसमें लिख रहे थे। क्यों ना हम जो है इसी एरे में इसी को इंटू करके देन इसी को रिटर्न कर दे, तो लेट्स सी कैसे होता है ये चीज में, होता है जैसे कि अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर इन दोनों एरे को देखें, अभी इन दोनों को ना डिलीट कर देता हूँ, वेट। तो आप इन दोनों को ध्यान से देखें, इसको और इसको। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम जैसे कि हमें पता है अभी हम यहाँ पे हैं, तो हम अभी यहाँ पे हैं, अगर हमारे पास कोई पीछे का इंडेक्स नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उसको 1 कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब इन दी एंड सफिक्स में इंटू 1 हो गया। जैसे अभी एक बार देखते हैं वापस पूरा ड्राई रन करके बताऊंगा। ठीक है, फिर हम इस पॉइंटर पे आए, तो इसके पीछे कोई इंडेक्स है, हाँ है, इंडेक्स में वैल्यू है, हाँ है, तो हम इस इंडेक्स की वैल्यू को ना इसके साथ इंटू कर देते हैं। फिर हम इस इंडेक्स पे आए, तो इस इंडेक्स के पीछे कोई वैल्यू है, तो इन दोनों का इंटू करके ना
हम इस वाले इंडेक्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका इंटू, इन दोनों का इंटू करके देन इस वाले इंडेक्स में 4 3 12। अब इस वाले पॉइंटर का है तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करके, तो आंसर क्या आया? आंसर सेम ही आया। हमने तो इसी में चेंज में किया बस। सॉरी, 4 2 8 होता है, 4 2 8 एंड 6। तो इन दी एंड हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस ली नहीं, हमने इसी स्पेस से कंटिन्यू करके, क्योंकि हम लास्ट वाले पॉइंटर, तो प्रीफिक्स में हमने लास्ट वाले पॉइंटर लगाया, लास्ट वाले पॉइंटर से ही हमने पीछे वाली वैल्यू चले गए। तो इससे हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स करके हमारी वैल्यू फाइनली रिटर्न हो गई विदाउट टेकिंग एन एक्स्ट्रा स्पेस। होप आपको समझ आया होगा। तो एक बार इसको हम कोड भी देख लेते हैं, फिर हम रैप अप करते हैं इसे। तो एक बार मैं कोड कर लेता हूँ इसको। तो इसका कोड कुछ ऐसा हो। तो इसमें हमने क्या किया भाई, प्रीफिक्स प्रोडक्ट और सफिक्स प्रोडक्ट, एक हमने एक एरे बना लिया, ये एक एरे बनाने का वो है, वरना आप नॉर्मल वैसे भी एरे बना सकते हैं। हमने एक फॉर लूप किया ऑफ, तो पहले हमने एक एरे, जैसे पिछले क्वेश्चन में सेम ही क्वेश्चन है, बस हमने बस उसकी स्पेस रिमूव करी है। तो पहले हमने क्वेश्चन में क्या किया, मतलब इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, तो हमने पहले एक प्रोडक्ट क्या बोलते हैं इसका, वो लिया 1 इक्वल्स टू वैल्यू, इसकी भी सफिक्स की भी वो, एक एरे लिया, एक एरे बनाया हमने, उसी एरे की लेंथ, इस एरे की लेंथ जितना। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम ही है, सेम ही है, कुछ हमने नया नहीं किया। पहले हम वही प्रीफिक्स निकाल रहे हैं, तो इसका क्या है, फाइनल आई में प्रीफिक्स प्रोडक्ट और इसकी वो आ गई, तो इसकी सेम वैल्यू आएगी 1 1 2 और 6। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी इंडेक्स में, इसी एरे से हम चालू कर रहे हैं यहाँ पे, और हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं आगे आगे, जैसे कि एरे की लेंथ से चालू किया, हम 0 तक जाएंगे। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, फाइनल में सफिक्स प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम इसमें सफिक्स प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि अभी सफिक्स प्रोडक्ट के आइट लेंथ में कोई है नहीं, तो हम इसको इंटू वन से कर देंगे, क्योंकि इसके पीछे तो अभी कोई है नहीं, तो हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर। अब सफिक्स प्रोडक्ट को इंटू एरे ऑफ आई, हम हमारा पॉइंटर आगे बढ़ा, हमारा पॉइंटर आगे बढ़ा, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 0 12, एंड ऐसे ही से हमने 24 से किया और रिटर्न कर दिया हमने फाइनल रिजल्ट को। तो एक बार हम इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं, लेट्स सी क्या आता है इसका। कंफर्म एंड नम्स जो है, और इस पे जो है वो शायद से ऐड करना पड़ेगा हमें ARR, और रिटर्न करना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट को। बस हमारा हो गया फाइनल एस 10। हमने विदाउट टेकिंग एन एक्स्ट्रा स्पेस इसको रिटर्न कर दिया। देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अभी हमारा ये है। अब देखिए कितनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो गई, रन टाइम इसका फास्ट है और मेमोरी भी कितनी वो ले रहा है। तो यही था आज का क्वेश्चन। थैंक यू।